कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव नहीं है। तो देखिए हाइड्रा जो है एक कोशिकीय जीव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है किसे निम्नलिखित में से जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है और वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफाइटस को कहा जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है किसे नीचे दिए हुए विकल्प में कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है, पावर हाउस कहा जाता है। तो दोस्तों इसको कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कोशिका का शक्ति ग्रह। अब देखिए कोशिका का जो खोज किया था रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था? 1665 में किया था। और ये जो किस तरह के कोशिका का खोज किया था, तो ये मृत कोशिका खोज किया था। किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। और जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? लीवन हॉक ने किया था। अब कहेगा जीवाणु का खोज किसने किया था? तो लीवन हॉक ने ही किया था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि एड्स रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है। तो ये जो है रोग प्रतिरोधक प्रणाली को ही प्रभावित कर देता है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है पशुओं की शरीर योजना का अध्ययन क्या कहलाता है। तो ये जो है एनाटॉमी कहलाता है। एक दिन मैं आपको बताऊंगा कि किसका किसमें अध्ययन किया जाता है, उस अध्ययन को क्या नाम है, इसके बारे में स्पेशल वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है इन्फ्लुएंजा किसके कारण होता है। ये जो विषाणु के कारण होता है, ध्यान रखिएगा विषाणु कारण जो होता है इन्फ्लुएंजा रोग होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 निम्न में से कौन एक स्तनपायी नहीं है। तो देखिए गाय स्तनपायी है, व्हेल भी स्तनपायी और बकरी भी है। तो मछली जो है स्तनपायी नहीं है, तो इसका ब हो जाएगा मछली। ध्यान रखिएगा मछली जो है स्तनपायी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 नीचे दिए हुए विकल्प में से किसका अंडा सबसे बड़ा होता है। ये जो है शतुरमुर्ग का जो अंडा है सबसे बड़ा होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 कौन सा तेल उपजाऊ पौधा है। तो ये देखिए आम तो नहीं होगा, आलू नहीं है, टमाटर नहीं है, तो इसका जो होगा मूंगफली जो है तेल उपजाऊ पौधा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए, कहता है किस रोग से पीड़ित व्यक्ति के लिए मुख्य पुनः आर्द्रीकरण चिकित्सा का अनुमोदन किया जाता है। तो इसमें जो होता है हैजा के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 निम्नलिखित में से किसके कारण सूर्य के प्रकाश में खुला रहने पर चर्म कैंसर हो जाता है। ये जो देखिए पराबैंगनी किरण जो है इसके कारण ही चर्म कैंसर रोग हो जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि मुंह में ही लार भोजन के डैश वाले भाग को पचा देता है। तो स्टार्च वाले भाग को क्या करता है? पचा देता है। तो एक मुंह में एक एंजाइम पाया जाता है, वो एंजाइम का नाम है टाइलिन एंजाइम दोस्तों, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 कहा मानव शरीर की लाल रक्त कोशिकाओं की आयु डैश दिनों तक होती है। तो इसका जो होता है 120 दिन होता है। अब श्वेत रक्त कोशिका का कितने दिन होता है? 3 से 4 दिन ही होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 मानव शरीर के डैश में पीयूषिका ग्रंथि पाई जाती है। तो पीयूष ग्रंथि जो पाई जाती है मस्तिष्क में पाया जाता है माय डियर फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 16 रक्त के पीएच घातक की खोज निम्न में से किस जानवर के संदर्भ के आधार पर हुई। तो ये जो है बंदर से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 किस विटामिन की कमी के कारण रिकेटस की बीमारी हो जाती है। तो ये जो हो जाती है विटामिन डी के कारण रिकेटस बीमारी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 चेचक के टीके का आविष्कार करने वाले कौन थे। तो इसका जो थे एडवर्ड जेनर थे।
दोस्तों एक चीज़ आपको मैं बता दूं, आविष्कार और खोज में क्या डिफरेंट है। तो आविष्कार जो होता है नए चीज़ का निर्माण करना, और खोज जो होता है वो होता है कि जो हमारे पहले से प्रकृति में विद्वान है और उस चीज़ को हम खोजे लाए तो उसको हम खोज कहेंगे। आविष्कार मतलब इन्वेंशन, मतलब किसी चीज़ का निर्माण करना, बनाना, ये होता है आविष्कार। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर रक्षा तंत्र कहा जाता है। तो देखिए ये जो WBC है मतलब श्वेत रक्त कोशिका है, इसी को रक्षा तंत्र कहा जाता है दोस्तों। रोग वोग से रक्षा करता है यही श्वेत रक्त कोशिका ही। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है वर्णअंधता से पीड़ित व्यक्ति को लाल रंग कैसा दिखाई देता है। ये जो होता है हरा दिखाई देता है दोस्तों। इसी कारण जिसको ये बीमारी होता है वो बीमारी वाले व्यक्ति को लोको पायलट मतलब रेल ड्राइवर की भर्ती में छांट दिया जाता है दोस्तों, क्योंकि उसको यदि लाल की जगह हरा दिखेगा इसलिए उसको हटा दिया जाता है। एक तरह से ये आनुवांशिक गुण है। आनुवांशिक गुण का मतलब होता है जो एक तरह से पिता या दादा का जो हुआ है वही गुण, वही रोग या वही गुण बच्चे में आना, उसी को कहते हैं आनुवांशिक गुण। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए।